हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, पहले जो वीडियो हमने असाबी पसीना के मतलब बनाई थी, ये दूसरी वीडियो हम उज़लाती पसीना के मतलब आपसे शेयर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद गुद्दी पसीना के मतलब भी आपसे अपने तजर्बात, मामूलात और मुशाहदा शेयर करेंगे। इसलिए तीनों वीडियोज़ को अच्छी तरह बार बार सुने और फिर अपने मजाज के मुताबिक देखें कि आप किस मर्ज़ का शिकार हैं। नाज़रीन, उज़लाती तहरीक में मरीज़ का जो है मुंह का जायका जो है इंतहाई तुरश यानी खट्टा महसूस होता है, पेशाब मकदार में कम आता है और ज़्यादा जो है वो कब्ज़ रहती है, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। मुंह का जायका जो है वो बार बार बदलता रहता है, कुछ खाने को जी नहीं चाहता, हर वक्त जो है पेट में गैस, हवा, बदहज़मी, कब्ज़ और बाज़ मरीज़ों को बवासीर की अलामत भी देखी गई है। इसमें अगर मरीज़ कुछ काम करता है, दौड़ता है, खेलता कूदता है या कोई मेहनत वाला काम करता है तो फिर अजीब किस्म का पसीना आना शुरू हो जाता है। जब आराम करता है तो फिर पसीना नहीं आता, लेकिन जब वो काम करना शुरू कर देता है तो पसीना शदीद तरीन आता है। फिर वो पसीना जो है वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें ताफ़ुन की भी बू आनी शुरू हो जाती है, जिससे मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ करीब बैठने वाला दूसरा फ़र्द भी इस बदबू का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि उज़लाती तमाम चीज़ें बंद कर दें। उनमें हर किस्म की तुरशी है, हर किस्म की खट्टी चीज़ें हैं, अचार है, केचप है, जैम है। इसके अलावा आलू, गोभी, मटर, फलियाँ, सुरख लोबिया, सुरख शकरकंदी, जो हर किस्म के तुरश फल हैं, चाय है, बोतलें हैं, ये मुकम्मल तौर पर आप बंद कर दें। बैंगन भी आप बंद कर दें, शिमला मिर्च भी बंद कर दें। इसके साथ साथ आपने जो ग़ज़ा खानी है वो आप दाल मूंग इस्तेमाल करें, कद्दू टिंडे आप इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ छोटा गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरे का गोश्त सब्ज़ी के साथ मिलाकर आप इस्तेमाल कर लें। दाल मूंग आप इस्तेमाल कर लें, करेले जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिमला मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च डालें और देसी घी या सरसों के ऑयल में तैयार करें। इंशाअल्लाह अगर आप ग़ज़ा चेंज कर लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप जो फल खा सकते हैं वो पपीता बहुत मुफीद है। अगर आप चंद दिन पपीता आधा किलो खा लें तो इंशाअल्लाह उससे भी ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आप आम खा सकते हैं, आलू बुखारा खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, खुबानी खा सकते हैं और देसी जो है वो खरबूजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी खजूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लहसुन वाला आप जो सालन है वो इस्तेमाल कर लें, लहसुन को वैसे भून कर इस्तेमाल कर लें, लहसुन वाला अंडा आप इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ पुदीने की चटनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का कावा भी आप पी सकते हैं। इसके साथ जो आप नुस्खा इस्तेमाल करें वो बहुत मशहूर नुस्खा है और कानून मुफ़रद अज़ा में जो है वो 5 मुलय्यन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने सना मक्की 8 तोले लेनी है, नौशादर 2 तोले, काली मिर्च 1 तोला, गंधक आंवला सारा आपने 5 तोले लेनी है। सबको अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ू बना लें। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ताज़ा पानी से या जो पुदीने के कावे से या सना मक्की कावे से आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ये जो है उज़लाती तहरीक का असर ख़त्म हो जाएगा और आप जो उज़लाती पसीने के मर्ज़ में मुब्तला है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उससे शफ़ा अता फ़रमाएगा। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।